पता नहीं कहाँ से बट मुझे एंजाइटी इश्यूज होने लग गए। मैंने अपने आप में देखा है कि जब मैं छोटी थी मस्ती तो मैं बहुत करती थी लेकिन फिर चुप हो जाती थी। इमेजिन बीइंग अ किड एंड बीइंग एडमिटेड फॉर एंजाइटी इश्यूज। आई कैन नेवर वांट दैट फॉर एनी अदर किड बिकॉज आई हैव फेस्ड इट। इस चीज की एक्सेप्टेंस कब आई? कॉलेज वाली फ्रेंड्स मेरे बैक पे क्राई बेबी का स्टिकर चिपकाते थे। अगर मैं किसी को बोल देती कि मुझे एंजाइटी इश्यूज है तो मुझे और बुली करते हैं। बचपन कैसा था? बचपन बहुत ट्रॉमेटाइजिंग था ऑनेस्टली। पहले तो मैं बहुत होता नहीं है मेरी मतलब सोसाइटी में लड़कियां बाहर खेलने ही नहीं निकलती थी। मैं और मेरी बहन हम दो ही थे जो बाहर खेलने निकलते थे। इन द एंटायर ग्रुप ऑफ बॉयज आई यूज्ड टू बी द ओनली गर्ल एंड आई यूज्ड टू बी वेरी आई यूज्ड टू बी वेरी हार्श। मतलब मैं डरती नहीं थी किसी भी चीज से। मैं किसी चीज से नहीं डरती थी। मैं एक छत से दूसरी छत पे छलांग लगा देती थी। पापा को फिर घर वाले आसपास आके बताते थे कि आपकी बेटी वैसे कर रही है, हमारे बेटों को मार रही है। बट जैसे जैसे बड़ी हुई वो थोड़ा ठंडा होने लग गया वो चीज कि पता नहीं कहाँ से बट मुझे एंजाइटी इश्यूज होने लग गए। मुझे बहुत ज्यादा होने लग गया। आई नो पीपल फेस दिस इशू अलॉट पर उसको कोई एड्रेस नहीं करता है। समटाइम्स क्या होता है कि आज जैसे हम सुनते ही हैं कई लोग सुसाइडल टेंडेंसीज हैं। अभी रिसेंटली एक इंजीनियर जिसने ऑनलाइन पोस्ट किया था उसकी वाइफ के बारे में यस एंड ही आई नो कमिटेड आई सुसाइड। हर्ड। लेटली हमने ये रियलाइज किया कि कई लोग ऊपर सतह से काफ़ी शांत और हैप्पी गोइंग और हैप्पी गो लकी दिखते हैं, बट इंटरनली वो लोग काफ़ी परेशान होते हैं। कई बार छोटी जगहों में लोगों को पता भी नहीं होता कि डिप्रेशन का मतलब क्या होता है yes. या एंजाइटी किसे कहते हैं। तो सिंस आप उस चीज़ से गुजर चुके हो, वो एक्सपीरियंस क्या था और आपको क्या लगता है कि क्या सिम्टम्स होते हैं जिसमें हम एक हंसते खेलते इंसान को भी देख के बोल सकते हैं यार कुछ तो गड़बड़ है? एक हंसता खेलता इंसान ना एकदम से चुप हो जाएगा। मस्ती करते करते एकदम से चुप हो जाएगा। जब मैंने अपने आप में देखा है कि जब मैं छोटी थी मस्ती तो मैं बहुत करती थी लेकिन फिर चुप हो जाती थी। मुझे पता नहीं था व्हाट इट वाज। पर जब मुझ पे एक टीचर ने बहुत जोर से चिल्ला दिया था और मैं इतनी पैनिक कर गई, मुझे इतना सांस चढ़ने लग गया कि स्कूल से घर पे कॉल गया कि इसको कुछ हो गया है, यू कम टू स्कूल फटाफट से। पापा आते हैं, मुझे हॉस्पिटल लेके जाते हैं एंड उस टाइम तो उन्होंने बोला कि इसको अस्थमा है। अच्छा। तो मैंने भी अपने दिमाग में बिठा लिया कि हाँ मुझे तो अस्थमा है, मुझे डर के मारे नहीं हो रहा, मुझे तो अस्थमा है। फिर देन पापा टुक मी टू अहमदाबाद। आई स्टिल रिमेम्बर मेरे हाथ में बेबी आमतुल्लाह रतलामी का एक वो लगा हुआ था स्लिप from the hospital. Imagine being a kid and being admitted for anxiety issues. Right. I can never want that for any other kid because I have faced it. तो मैं जब वापस आई वहाँ से हॉस्पिटल से तब मैं सबको स्कूल में झूठ बोलती थी कि मुझे तो अस्थमा है, मुझे तो अस्थमा है। अगर मैं किसी को बोल देती कि मुझे एंजाइटी इश्यूज है तो मुझे और बुली करते हैं। तो या शायद समझ भी नहीं पाते। समझ ही नहीं पाते तो मैं किसी को बताती ही नहीं थी कि मुझे एंजाइटी का इशू है। मैं सबको बोलती हाँ मुझे तो एस्थमा का प्रॉब्लम है, आई हैव ब्रीदिंग इश्यूज पर इट्स नॉट एस्थमा। सो आई यूज्ड टू लाई माय एंटायर चाइल्डहुड टू ऑल द फ्रेंड्स कि हाँ मुझे एस्थमा है, बट आई जस्ट डिडंट वांट एनीबॉडी टू नो दैट आई हैड एंजाइटी इश्यूज। इस चीज की एक्सेप्टेंस कब आई? कॉलेज छोड़ने के बाद। ओके। कॉलेज में भी मैं बहुत बुली हुई थी। मतलब मुझे न्यू लुक स्कूल में काफ़ी अच्छा लगा जाके। I still want to go back to the college school and meet my teachers over there. वो काफ़ी supportive थे मुझे लेके, especially Vimla ma'am. If any New Lookin is listening to me right now, Vimla ma'am has changed my life like entirely. The Hindi teacher, right? Yeah, उन्होंने मेरी लाइफ चेंज कर दी। वो मुझे कहती थी कि मुझे तुझ पे भरोसा है, तू कुछ बड़ा करेगी अपनी लाइफ में। और मैं कहती थी मुझे कलेक्टर बनना है। तो मुझे कहती थी तुझे जो बनना है तू बनेगी, तू बहुत डेडिकेटेड है। समटाइम्स टीचर्स का इतना इम्पैक्ट होता है ना हमारी लाइफ में, हमें नहीं पता चलता। और कई बार हाइंडसाइट में मतलब अब हम ऐसा सोचते हैं तो हमें लगता है कि कहीं टीचर ने मजाक में नहीं बोली वो चीज़ है जो हम सीरियसली लेके बैठ जाते हैं। आई रिमेम्बर मैं एलेक्स सर की ट्यूशन जाता था, है ना? एलेक्स सर द फेमस एलेक्स। यस ओके। तो he told me, मैं 9th स्टैंडर्ड में था, he told me कि गोल्डी you should try for IIT।
I don't know, I think वो सिर्फ मजे के मूड में थे, उन्होंने मुझे कह दिया. And I literally 10th के बाद I left Banswara and went to Jaipur for my IIT preparation. Thankfully I got a good rank. I did not clear IIT of course, but एक एग्जाम होती थी AIEEE, which was All India Engineering Entrance Examination. तो उसमें अच्छी रैंक आ गई. Then again engineering and all. Anyways, long story. Yeah. But मुझे कई बार ऐसा लगता है कि टीचर्स को हमें वो चीजें दिख जाती हैं जो शायद हम भी अपने आप में नहीं देख पाते हैं. ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, क्योंकि मैं पहले भी एक स्कूल में रह चुकी हूँ जहाँ पे ना म्यूजिक का कोई वैल्यू था ना डांस का कोई. म्यूजिक में मेरी सिंगिंग को लेके, मेरी डांसिंग को लेके, मेरी लीडरशिप क्वालिटीज को लेके मुझे हर किसी ने हमेशा सपोर्ट किया. छोटे छोटे बच्चे मुझे जानते थे कि देयर इज मून इन आवर स्कूल. अच्छा. मैं बहुत पॉपुलर हुआ करती थी न्यू लुक में, स्पेशली एवरी किड न्यू मी, और उस स्कूल से तो मुझे बहुत लगाव है. क्या पॉपुलैरिटी और एंजाइटी रिलेवेंट है, एक दूसरे से रिलेटेड? बहुत है, कई जगहों पे है, क्योंकि वंस यू आर पॉपुलर आपको वो मेंटेन करके रखना पड़ता है, बिकॉज एनीथिंग यू डू गेट्स वायरल. Any slight impact in your life, and if you cry, if you laugh, if you're in love, if you're heartbroken, everything goes and spreads like. तो it's like you are under that radar. आप उस radar के तो मुझे हाँ बहुत मेंटेन करना पड़ता था कि कुछ भी ऐसा ना बोल दूं, कुछ भी ऐसा ना पता चल जाए. खैर हम बच्चे होते हैं उस टाइम पे. बट अगेन उस स्टेज पे तो एंजाइटी बढ़ती ही होगी. बढ़ती थी, पर मुझे इतनी थी नहीं. ऑनेस्टली न्यू लुक में मुझे इतनी एंजाइटी नहीं हुई. मुझे न्यू लुक के वो 2 साल एंजाइटी का पता नहीं चला. शायद उस स्टेज तक इतनी मैच्योरिटी आ गई थी मे बी. नहीं, उसके बाद कॉलेज भी तो गई थी. कॉलेज तो मैंने एंजाइटी की वजह से छोड़ा. ओके. दीज फ्रेंड्स दे बुलीड मी सो मच. उन्होंने मेरे कॉलेज वाली फ्रेंड्स मेरे बैक पे क्राई बेबी का स्टिकर चिपकाते थे. अच्छा. कि शी इज अ क्राई बेबी, शी कीप्स क्राइंग, ऑल ऑफ दैट. बट उस मतलब इट्स नॉट दैट आई एम अ क्राई बेबी, इट्स दैट कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे तरबियत अच्छी दी है. आई एम वेरी हाई ऑन इमोशंस. आई लव अ लॉट. तो मैं किसी को भी देख के अपने दिमाग में गलत नहीं ले सकती कि मुझे गलत आता नहीं है किसी के भी लिए कि मैं किसी का गलत सोचूं. इवन इफ वो मेरा कितना भी गलत कर जाए, मैं उसके लिए गलत सोच ही नहीं सकती. तो मेरा हमेशा से, मुझे पहले लगता था कि ये ड्रॉबैक है, पर ये ड्रॉबैक नहीं है, मेरी क्वालिटी है, मेरे माँ बाप की तरबियत है कि मैं किसी का गलत नहीं कर सकती. बिकॉज आई लीव इट टू गॉड. अगर मेरे साथ गलत करो, गॉड विल सी इट. आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग.